की समृद्ध भूमि पर राजा नल का शासन था। रूपवान, पराक्रमी, घोड़ों के अद्भुत झाता और सबसे बढ़कर धर्म के प्रति पूर्णतः निष्ठावान। दूर विदर्भ देश में राजा भीम की पुत्री दमयंती निवास करती थीं। अद्वितीय सौंदर्य, सौम्यता और विवेक की प्रतिमूर्ति। नल ने दमयंती को कभी देखा नहीं था। दमयंती ने नल को कभी देखा नहीं था। फिर भी यात्रियों की कथाओं से, चारणों के गीतों से, दूतों और सखियों के शब्दों से दोनों के हृदय एक दूसरे को जानने लगे। गुणों ने रूप से पहले प्रेम करा दिया और मौन में ही दोनों ने एक दूसरे को अपना मान लिया। एक दिन नल ने अपने उद्यान में एक स्वर्ण वर्ण हंस को देखा और पकड़ लिया। डर से कांपते हुए हंस ने कहा, महाराज, मुझे जीवन दान दीजिए, मैं आपका यश दमयंती तक पहुंचा दूंगा। नल ने हंस को मुक्त कर दिया। हंस विदर्भ पहुंचा, जहां दमयंती अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी। उसने नल के शौर्य, धर्म, सौंदर्य और निष्कलंक चरित्र का वर्णन किया। दमयंती का हृदय वहीं समर्पित हो गया। उन्होंने उत्तर दिया, नल से कहना, मैं केवल उन्हें ही वरण करूंगी। हंस संदेश लेकर लौटा और इस प्रकार मिलने से पहले ही प्रेम अटूट हो गया। दमयंती के प्रेम में डूबे मन को देखकर राजा भीम ने स्वयंवर का आयोजन किया। राजा आए, महाराजा आए और स्वयं राजा नल भी आए, पर साथ ही आए इंद्र, अग्नि, वरुण और यम। मार्ग में देवताओं ने नल से कहा, तुम हमारे दूत बनो। दमयंती से कहो कि वह हम में से किसी को चुने। हृदय टूट गया, पर देवाज्ञा अस्वीकार नहीं की जा सकती। नल ने संदेश पहुंचाया। दमयंती ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरा हृदय नल का है, देव भी हों तो भी मेरा चयन वहीं रहेगा। स्वयंवर के दिन दमयंती हाथ में वरमाला लिए सभा में आईं। देवताओं ने परीक्षा ली। सबने नल का ही रूप धारण कर लिया। 5 नल खड़े थे। दमयंती ने मौन प्रार्थना की। देवों के चरण भूमि से ऊपर थे। उनकी मालाएं नहीं मुरझाईं। उनके शरीर पर श्रम का चिन्ह नहीं था। सच्चे नल को पहचानकर दमयंती ने वरमाला उनके गले में डाल दी। देव प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया और चले गए। विवाह हुआ और समय के साथ जुड़वां संतान का जन्म हुआ। कली, जो स्वयंवर में देर से पहुंचा था, क्रोध से भर उठा। 12 वर्षों तक नल धर्मपूर्वक राज्य करते रहे। एक दिन पूजा से पहले पैर धोना भूल गए। वही क्षण पर्याप्त था। कली ने नल के मन में प्रवेश किया। पुष्कर ने जुए की चुनौती दी। द्वापर ने पासों को नियंत्रित किया। नल हारते गए। धन, रथ, हाथी, घोड़े और अंततः राज्य। दमयंती रोती रहीं, पर कली का प्रभाव गहरा था। राज्य छिन गया। नल और दमयंती वन में भटकने लगे। एक वस्त्र में, भूखे, थके हुए, सोने जैसे पक्षी वस्त्र उड़ाकर ले गए। दमयंती ने अपना वस्त्र फाड़कर नल को ढंका। रात के अंधकार में नल ने वह निर्णय लिया जो प्रेम में भी असहनीय था। दमयंती को सोता छोड़ वह चले गए। दमयंती नाना, जागी। नल नहीं थे। वह वन में नाना। भटकीं, वृक्षों से बोलीं, पशुओं से पुकारा, सांप से बचीं, शिकारी को शाप दिया। अर्शियों ने सांत्वना दी, भाग्य ने मार्ग दिखाया। अंततः वह विदर्भ पहुंची। वन में भटकते हुए दुख और पश्चाताप से घिरे नल ने एक अग्निवलय में फंसे करकोटक नाग को देखा। स्वयं पीड़ा में होते हुए भी नल ने उसे बचाया। कृतज्ञ होकर नाग ने कहा, राजन, तुम्हें कली से मुक्त करने का यही मार्ग है। उसने नल को डंसा और उसी क्षण नल का तेजस्वी रूप बदल गया। वे छोटे कद के, श्याम वर्ण, विकृत आकृति वाले हो गए, पहचाने न जा सकने वाले। पर यह दंड नहीं था, यह रक्षा थी। इस रूप में कली कमजोर पड़ा, उसका प्रभाव बंध गया। नल अब बहुक कहलाए। वे अयोध्या पहुंचे और राजा रथुर्ण के सारथी बने। घोड़े उनकी उंगलियों पर नाचते थे। रथ आकाश की गति से चलता था। 4 रसोई में उनके हाथों से अन्न में स्वाद नहीं, स्मृतियां उतरती थीं। सब कुछ बदल गया था, सिवाय उस पीड़ा के जो उनके हृदय में दमयंती के नाम से धड़कती थी। विदर्भ में दमयंती राजमहल में रहते हुए भी अशांत थीं।
नल जीवित हैं। इस विश्वास ने उन्हें थामे रखा। उन्होंने एक साहसिक उपाय चुना। दूसरे स्वयंवर की घोषणा की गई। यह विवाह का आमंत्रण नहीं था, यह पहचान की पुकार थी। समाचार अयोध्या पहुंचा। ऋतुर ने एक ही दिन में विदर्भ पहुंचने की इच्छा प्रकट की। बहूक ने रथ संभाला। दिन और रात की सीमाएं मिट गईं। रथ एक ही दिन में विदर्भ पहुंचा। दमयंती ने संकेत पहचाने। सेविका ने देखा, वही चाल, वही संयम, वही मौन। बच्चों को लाया गया। उन्हें देखते ही बहूक की आंखों में दबा हुआ सत्य छलक पड़ा। आंसू बोले, जो शब्द नहीं कह पाए। दमयंती ने सत्य की शपथ ली कि उनके मन और शरीर ने नल के सिवा किसी को नहीं जाना। उस पवित्रता के तेज से कली पूरी तरह नष्ट हो गया। बंध टूट गया। बहूक का आवरण गिरा और नल अपने वास्तविक रूप में लौट आए। तेजस्वी, राजसी, दमयंती के। वर्षों का वियोग एक आलिंगन में घुल गया। शिक्षा का आदान प्रदान हुआ। घोड़ों का ज्ञान दिया गया। जुए का गणित सीखा गया और नल को फिर कभी हार न झेलने का बल मिला। नल ने पुष्कर को चुनौती दी। इस बार पासे नहीं बोले, बुद्धि बोली। नल ने राज्य जीत लिया, पर प्रतिशोध नहीं चुना। क्षमा दी, सम्मान लौट आया। कड़वाहट को यहीं समाप्त किया। नल और दमयंती फिर से निषद्ध के सिंहासन पर बैठे, अब पहले से अधिक समझदार, करुणामय और संतुलित। यह प्रेम सिर्फ मिलन का नहीं था, यह त्याग का था, सहनशीलता का था, क्षमा और विश्वास का था। और जो प्रेम इन सब से गुजरकर भी अडिग रहे, वही अमर होता है।